हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ जीएस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैथमेटिक्स हो गया या फिर हिंदी हो गया वो सब डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 81, मतलब यहाँ से जीएस से स्टार्ट है। कह रहा है द सिक्स इन 6th century BC हाउ मेनी महाजनपद वर मेंशन्ड इन द जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। कितने थे? तो 16 महाजनपद मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था 1905 ईस्वी में? टू यूनाइट एंड ट्रेन इंडियंस ऑफ डिफरेंट इथिसिटीज, जो अलग अलग इथिक्स के लोग हैं और रिलीजन के लोग हैं उनको यूनाइट करने के लिए। तो ये लिखा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है द सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 बाय गांधी जी आफ्टर व्हिच एक्ट विद द ब्रिटिश। तो ये गांधी इरविन एक्ट के बाद वापस ले लिया गया था सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। नेक्स्ट है a modern version so called long form of the periodic table of the elements, the horizontal row are called, horizontal row को क्या कहते हैं? periods कहते हैं। नेक्स्ट है which of the following equation holds true as per the Ohm's law। Ohm's law क्या कहता है कि voltage is equal to current into resistance। बेसिकली V is directly proportional to I होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए R लगाते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। आंसर आ जाएगा B। नेक्स्ट है हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट कानपुर। कानपुर में कौन थे? नाना साहब और चांद टोपे जी। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा जो हड्डी होता है वो कौन सा होता है? वो कान की हड्डी होती है, जिसे हम स्टेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट डक्टाइल। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा होता है? तो वो है गोल्ड। डक्टाइल मीन्स अगर हम फोर्स लगाएं तो वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, उसको कहते हैं डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फेमस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज डज नॉट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सिटीज। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है 4 जगह कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो यहाँ पे हैदराबाद है, तो ये इनकरेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे चेन्नई आना चाहिए था। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द लेंस इज यूज्ड टू ऑलवेज गेट अ डिमिनिश्ड इमेज। कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस। According to report of 2020, which of the following states has largest reserve और resource of copper ore? सबसे ज्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में। Which of the following nuclear power plant is located in उत्तर प्रदेश? कौन सा है? नरोड़ा। नेक्स्ट है हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन, कहाँ पे है? कनाडा में देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट है टाना रिवर मेंगबे, जिसे मंकी भी कहते हैं, इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कहाँ पे है? एक केन्या में। The Vindhya range is bounded by Aravalli in the northwest and by which of the following range in the south? साउथ में कौन सा है? तो साउथ में है सतपुड़ा रेंज। Southern part of the eastern coastal plain is called Coromandel. The northernmost latitude of the India, लास्ट कहाँ पे है? नॉर्दर्न मोस्ट का, तो 37 डिग्रीज और 6 मिनट नॉर्थ में आता है। नेक्स्ट क्या क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। कौन से क्लाउड जो कि दिखता है कॉटन वुल की तरह, उस क्लाउड को हम क्या कहते हैं? जो कि जनरली फॉर्म होता है 4000 से लेकर 7000 मीटर पे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्यूमुलस। नेक्स्ट है द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन इज नोन एज, इसको कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। द बायोमास पिरामिड ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसा होता है? उल्टा होता है, नीचे की तरफ, ऐसे फिर ऐसे देखने को आपको मिलता है, तो ये इन्वर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन यूपी। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में पहला समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे हम कहते हैं समसपुर बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ इज एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर मोस्टली कंसंट्रेटेड। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फीयर में। कुछ पोर्शन मेसोस्फीयर में भी है, बट मोस्टली कंसंट्रेटेड कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फीयर में। Which of the following airport in India is the first airport to be fully powered by renewable energy, मतलब सोलर एनर्जी के द्वारा यहाँ पे पावर्ड है? कौन सा है? चेन्नई का एयरपोर्ट, सॉरी कोच्चिन का एयरपोर्ट। कोच्चिन का एयरपोर्ट मतलब केरला का कोच्चिन। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है वायनाड, मुंबई, दिल्ली नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा, ये कोच्चिन है, केरला का कोच्चिन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइगर रिजर्व इन इंडिया? कौन सा नहीं है? काजीरंगा है, पेरियार है, कान्हा है, ये दशीगाम नहीं है। दशीगाम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन में वनस्पति की परत, द लेयर ऑफ द वेजिटेशन इन अ फॉरेस्ट विच इज जस्ट बिलो द अंडर स्टोरी इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? सरब लेयर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द नेशनल पार्क स्पेशली फॉर रेड पांडास? रेड पांडा के लिए स्पेशली बनाया गया है, उसको वो उसका नाम क्या है बेसिकली? तो इनमें से कोई भी नहीं है, आंसर आएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह है हेमिस, 600 किलोमीटर स्क्वायर का। Recently, India signed an MOU with which country for the reintroduction of चीता? चीता के लिए दूसरी बार, मतलब चीता को बढ़ाया जाए उसके लिए किसके साथ साइन किया है? तो यह है नम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज विटनेस्ड मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है 2021 में? आंध्र प्रदेश में। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज इन सेमी एरिड एरिया ऑफ द साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान? साउथ वेस्ट कह रहा है कि कौन से टाइप का फॉरेस्ट जो है देखने को मिलता है सेमी एरिड एरिया, जैसे कि साउथ वेस्ट पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में? तो इसमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, अमला, शिमुल, कुसुम और सैंडलवुड एटसेट्रा आर द मेन स्पीसीज ऑफ, ये सब जो लकड़ी है, वुड है, वो किसके स्पीसीज है? इसमें से कौन सा, मतलब स्पीसीज के टाइप पूछ रहा है। ये सब किस टाइप के हैं? तो ये सब डिसीडियस ट्री हैं, ये सब डिसीडियस ट्री, हार्डवुड जिसे कहते हैं वो है। नेक्स्ट है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड हरियाली महोत्सव, कहाँ पे हुआ था? हरियाली महोत्सव कहाँ पे हुआ था? हरियाली महोत्सव हुआ था न्यू दिल्ली में। ड्यूरिंग विंटर सीजन नॉर्थ ईस्ट प्रिवेल ओवर द कंट्री, दे ब्लोन फ्रॉम द लैंड टू सी एंड हेंस फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज अ ड्राई सीजन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द, क्लाइमेट जो इंडिया का वो किस तरह का क्लाइमेट है? तो ये क्लाइमेट है मॉनसून टाइप, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मॉनसून रहता है। नेक्स्ट है, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? कौन से फैक्टर्स की वजह से इंडिया ज्यादा एक्सपीरियंस करता है माइल्ड विंटर एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया? ठीक है, सेंट्रल एशिया की वजह से मतलब ठंडी थोड़ी कम पड़ती है, इसका कारण क्या है ये पूछा है। इसका मेजर रीजन है हिमालय का होना। Which of the following place in India experiences extreme type of climate? सबसे ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम कोल्ड या फिर एक्सट्रीम हॉट कौन सी जगह पे देखने को मिलता है इन तीन ऑप्शन में से? ठीक है, ऑप्शन में से आंसर आएगा दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर गर्मी में बहुत हाई जाता है और ठंडी में भी बहुत ठंडी होती है। बाकी चेन्नई और मुंबई के टेम्परेचर, क्योंकि ये सी कोस्ट पे है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। Which of the following is one of the top performer in नीति आयोग फर्स्ट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, जिसे हम SECI इंडेक्स बोलते हैं, अमॉन्ग यूटीज? अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी को ही सिर्फ कंसीडर किया गया है, वो ध्यान में रखना है आपको। तो इसका आंसर आएगा दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडीज विल मीडियम enterprises receive in their business under the MSME sustainable certification scheme? MSME सस्टेनेबल सर्टिफिकेट का जो स्कीम है उसके अंतर्गत कितना सब्सिडी मिलेगा मीडियम एंटरप्राइजेस जो बिजनेस है उसको? ठीक है, तो उसको मिलेगा 80%। कह रहा है, इन लेजिस्लेटिव मैटर बोथ हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा enjoy almost equal power except in case of bills. Money bill can only be initiated from Lok Sabha. Union cabinet approved the categorization of which institute as an international organization? किसको बोला है इन्होंने? कोalition for disaster resilient infrastructure को इन्होंने घोषित कर दिया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह। दूसरे देशों में ये भी ये काम करती है। नेक्स्ट है, हु हैज कैप्चर्ड सिंगापुर ओपन 2022 वुमेन्स सिंगल टाइटल? ये पीवी सिंधु ने जीता था, बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट है,
व्हाट वाज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? तो ये फर्स्ट थीम था, द वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलियंस फ्यूचर फॉर ऑल, harnessing opportunity and ensuring har- harnessing opportunities and ensuring rights and choice for all, ये था इसका थीम। नेक्स्ट है ब्रोकेड इज फेमस आर्ट ऑफ, कहाँ का है? वाराणसी का, ये बनारस में काफी पॉपुलर आर्ट है। नेक्स्ट है डेवलपिंग कंट्रीज, द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ये कौन बनाता है? तो ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को जारी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस ओरिजिन इन उत्तर प्रदेश दैट इज अ पार्ट ऑफ 8/4 क्लासिकल डांस, तो ये कौन सा है? कथक। नेक्स्ट महाकुंभ मेला का जो डेट डिसाइड होता है वो किन किन प्लैनेट पे डिपेंड करता है? तो एक है अर्थ, सॉरी सन, मून, और तीसरा जुपिटर, सूरज, चंद्रमा और बृहस्पति। Which of the following countries passport is the most powerful in the world as per Henley Passport Index 2022? सबसे ताकतवर किसका है? जापान का। नेक्स्ट है गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी इज द फर्स्ट फैसिलिटी इन गुजरात एंड फोर्थ इन इंडिया। इसका काम क्या है? बेसिकली किसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए है? तो यह है आम और अनार के लिए, मैंगोज एंड पोमोग्रेनेट। नेक्स्ट है which West African countries has reported its first outbreak of the deadly मार्बर्ग वायरस? मार्बर्ग वायरस सबसे पहले कौन सी कंट्री ने अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया? तो वह घाना। Which of the following cities was the host of the World Urban Forum 11 held in 2022? ये कहाँ पे था? कोटोविश में। With which of the following countries India signed a joint declaration on agroecology and sustainable management of the natural resource in July 2022? किसके साथ किया था? जर्मनी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is not a type of computer on the basis of operation? ऑपरेशन के बेसिस पे कौन इसमें से एक टाइप नहीं है कंप्यूटर का? इसमें से कौन सा टाइप नहीं है ये पूछा है। देखिए डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग होता है बट रिमोट कंप्यूटर नहीं होता। ऑपरेशन के बेसिस पे इसमें, इसलिए यहाँ पे रिमोट आएगा, सॉरी इसका आंसर एनालॉग आएगा। रिमोट कंप्यूटर तो होता ही है, रिमोट एक्सेस जो हम करते हैं, इसका आंसर आएगा एनालॉग। नेक्स्ट है, which of the following city hosted national conclave on कमलाम ड्रैगन फ्रूट 2022 was chaired by Secretary Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Government of India? तो ये कौन से सिटी में हुआ था? तो ये हुआ था गांधीनगर में, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड व्हाट, इसके साथ और कौन साइन किया है MOU फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट टू 2 गवर्नमेंट प्रोग्राम्स PMFBY एंड किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? दूसरे इसमें से कौन है जिसने साइन किया है ये, या फिर इस एग्रीमेंट पे उन्होंने मतलब एक तरह से समझौता किया है? तो वो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। Which of the following shortcut keys are used for scratch for a file? सर्च फॉर अ फाइल, माफ कीजिएगा, सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर इन अ फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर सर्च करना है तो कौन सा की प्रेस करते हैं? F1, F3, F5 या फिर F4? कौन सा सर्च करते हैं? F3। F1 से क्या होता है? हेल्प मिलता है। F5 से क्या होता है? रिपीट करता है प्रोसेस को। नेक्स्ट है इन द 6th-5th century, in the 6th-5th century BCE, the Turkish people referred to the language used by people in the east of the Indus as, उन्होंने क्या कहा था? जबकि 15th-6th सेंचुरी में जो टर्किश पीपल थे उन्होंने एक लैंग्वेज दिया था जो कि पीपल जो यूज करे, जो उत्तर में पूरब में रहते हैं ऑफ द इंडस के पूरब में जो रहते हैं, उनको उन्होंने क्या कहा था? हिंदी कहा था, हिंदवी कहा था, या अल हिंद कहा था, या नन ऑफ दीज? तो उनको उन्होंने क्या कहा था? हिंदवी कहा था। According to the popular tradition of Vijayanagar, the Rayas, the ruler of the Vijayanagar, were called as, वो क्या कहलाते थे जो रूलर थे विजयनगर के? तो उनको हम किस नाम से जानते थे बेसिकली? तो ये थे नड़ापति, नरपति, बेसिकली नरपति। नेक्स्ट है, कह रहे हैं which of the following शिव टेम्पल
was not constructed under the patronage of चोला रूलर। चोला साम्राज्य के अंतर्गत इसमें से कौन सा ऐसा मंदिर है जो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था? ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो वो है मुंडेश्वर टेम्पल सिनाड़ का। लास्ट क्वेश्चन जीएस का, इन एंशिएंट हिस्ट्री अबव द अंडा वाज हर्मिका, a balcony like structure that represented the abode of gods arising from the hermica was a mast called the, उसको हम क्या कहते हैं? मतलब अगर इसको अब सीधे से देखो, यहाँ पे प्राचीन काल में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, उसको क्या कहते थे? बेसिकली उसको कहते थे स्तूप के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बुद्ध के स्तूप के बारे में, ठीक है, उसको हम स्तूप कहते हैं। ये जीएस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आगे का क्वेश्चन। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।